So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we are going to cover previous class में हमने करा था मीन, राइट, जो हमें एवरेज निकालने का कैसे करना है वो भी हमने कर लिया था, और तो कुछ क्वेश्चंस करते बेसिक क्वेश्चंस. नाउ कमिंग ओवर मीडियन, फिर हम मीडियन के बाद मोड करेंगे, देन रेंज और फिर ओवरऑल सबको मिक्स करके एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बना के दिया जाएगा आपको. पहले मैं समझाऊंगी, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन मेरा मीडियन में है. हमें करना क्या है क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस के लिए पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम समझेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग 16, 24, 8, 12 and here is 90. ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहला काम कर देना है कि आपको स्मॉलर टू बिगर में इसको अरेंजिंग करना है, मीन्स आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो मैं अगर कहूं कि मेरे बच्चे इस सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, इसको आपको अरेंज करना है, अरेंज इन ascending order means smaller to bigger, smaller to bigger. अब मेरे बच्चे, अब इसे क्या करना है, जब मैं स्मॉलर टू बिगर में इसको अरेंज करने की बात करूं तो हमें किस तरह करना है. इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है जी, 8, देन क्या है, फिर 12, ठीक है. उसके बाद आपका आ गया 16, देन 19 एंड अल्टीमेट 24. इतनी बात क्लियर है. मैंने इस क्वेश्चन में जैसे भी रैंडम में फॉर्म में था, इसको मैंने अरेंज करा एसेंडिंग ऑर्डर में, और एसेंडिंग ऑर्डर कहता क्या है कि हमें करना कैसे है, हमें स्मॉलर टू बिगर में इसको अरेंज करना है, सबसे छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा करते करते सबसे लास्ट वन विल बी ग्रेटर नंबर. क्लियर, इतनी बात क्लियर है. यहां तक कोई डाउट है अभी तक नहीं ना. तो अब आगे क्या करना है. अब मेरे बच्चे सेकंड स्टेप इस तरह लिख दे रही हूं ताकि आपको इजी पड़ जाए चीजें. पहले समझाते वक्त मैं एक एक स्टेप के नंबर्स लिख दे रही हूं, क्योंकि जिसके बाद वाले क्वेश्चन हम उसको इतना समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है. क्लियर. तो सेकंड स्टेप हमें करना है कि मेरे बच्चे देखो ढंग से, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक लेफ्ट साइड को कट करोगे तो दूसरा राइट हैंड को कट करोगे, एक और लेफ्ट को कट करोगे, एक और राइट को. इतनी बात समझ आया. मतलब मैंने क्या करा, जब यहां से एक कट करोगे एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करना, इसके एंड से स्टार्ट करना. यहां से एक कट करोगे तो इसी के लिए बैलेंस के लिए तो यहाँ एक कट कर देना. फिर एक 12 को कट करा, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया. फिर यहाँ पे 16 के साथ एक और नंबर कट नहीं हो पाएगा. तो ये है इसका मिड वाला पार्ट. मतलब आपको समझ आया होगा मीडियन एक्चुअली होता क्या है, मिड वैल्यू. वी कैन से कोई भी क्वेश्चंस में मिड वैल्यू और मिडल वैल्यू को मीडियन बोला जाता है. ठीक है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना. तो हम कह सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप में हमने जो कटिंग करा तो आंसर हमारा आ गया 16. 16 इज द फाइनल आंसर. क्लियर. सेकंड स्टेप हमने क्या करा, हमने इसको कटिंग करा, राइट से एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट. जो बचा बीच 16 है, 16 किसी से कट नहीं हो पा रहा है, तो 16 लौटा एक नंबर जो बीच में रह गया है, यही रहा हुआ बात जो वैल्यू है, यही आपका हो गया मिड वैल्यू. अब आप बोलोगे मैम आने वाले क्वेश्चन अगर आपने दो नंबर बीच में आ गया, वो कटिंग कर देंगे दोनों में तो कुछ तो बचा नहीं. वो क्वेश्चंस भी हम अभी करेंगे, उसके भी वेरिएशंस को भी हम कवर करेंगे. तो कैसा है वो देख के समझ आएगा. इसमें क्या था, इसमें इसके साथ ही कोई नहीं था, उसको कटिंग नहीं कर पाए तो ये एज इट इज रह गया. तो यही आपका रह गया मिड वैल्यू. क्लियर. अभी और क्वेश्चंस करते हैं. कमिंग ओवर सेकंड क्वेश्चन, इसको इरेज किया जाए. चलो फिर सेकंड क्वेश्चन 8, 4. मैं भी एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करा दूंगी तो आपको दिक्कत होगा नहीं. ठीक है, पहले हम इसको करते हैं अच्छी तरह. फर्स्ट स्टेप हमें करना है कि सॉल्यूशन लिख देना है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमें करना है क्या है मेरे बच्चे, इसको
स्मॉलर टू बिगर बनाओ, स्मॉलर टू बिगर अरेंज करो। तो करते हैं भैया, क्या है बोलो? यस, 4 5 7 8 और 9। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आइटम्स ऑफ नंबर है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 5 है। उसके बाद मैंने पहले क्या करा? स्मॉलर टू बिगर में इसको अरेंज करा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप हमें करना क्या है इसमें? सेकेंड स्टेप में आपको और क्लियरफाई करने के लिए मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख दे रही हूँ, 4 5 7 8 9। तो मैंने आपको क्या कहा था मेरे बच्चे? सेकेंड स्टेप में हमें मिड वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे? एक लेफ्ट से कट कर देंगे, सेम टाइम में राइट से कर देंगे। एक लेफ्ट से कर दोगे, सेम टाइम में राइट को कट करेंगे। अब 7 रह गया, 7 के साथ कोई साथ ही नहीं जो कटिंग नहीं हो पाएगा, मतलब 7 ही है वो नंबर जो हमें चाहिए। मीन्स 7 इज मीडियन। ठीक है, आया समझ? कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2-3 और वैरायटी कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज किया जाए। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन आई एम टेकिंग 4 6 5 3 7। ठीक है, पहले क्या करना है? पहले हमको यहां लिख देना है सॉल्यूशन। जैसे हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस में क्या लिखते हैं? ANS आंसर। तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस में हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप करना है, क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है अरेंज करो स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा हमारा? 3 4 5 6 अल्टीमेट 7। आए समझ? मैंने इनको अरेंज कर दिया स्मॉलर टू बिगर में। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? अभी हमने क्या करा था, हमें करना क्या है सेकंड स्टेप में? ये एग्जाम में आपको सेकंड स्टेप इस तरह लिखना ही नहीं है, वो आपको समझा रही, इसलिए मैं आपको इस तरह करा रही हूँ। बट इन एग्जाम आंसर शीट में आपको इस वाले पार्ट को करते जाना है। मैडम टीचर विल नो, एग्जामिनर विल नो, जो आपको चेक कर उनको पता है कि भैया फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड जो टीचर है आपको आंसर शीट को पता है, उनको स्टेप बट हाँ वो भी आपको इस तरह समझाएंगे कि करना क्या होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे सेकंड स्टेप हो गया। हमें सेकंड स्टेप करना क्या है? मैंने आपको समझाया था, एक बात लेफ्ट से एक कट करोगे तो राइट से भी एक कट कर दोगे। ठीक है, लेफ्ट से एक कट कर दो, उसी टाइम राइट के कट कर दोगे। अब जो 5 है, 5 के साथ कोई पेयरिंग नहीं बन पा रहा है, 5 के साथ कटिंग में हो, तो मतलब ये एक 5 ही है जो मेरे बच्चे इसका मीडियन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरह। मैं एक काम और कर देती हूँ, 3 4 5 6 7। इस काम को मुझे यहाँ करना है। 3 4 5 6 7। 3 4 यहाँ से 7 कट गया, 4 यहाँ से कट गया, 6 यहाँ से कट गया, क्या बच गया? 5। तो मतलब मैं कह सकती हूँ मेरा 5 ही है, जो 5 इज मीडियन। ठीक है, ये बीच में आ रहा है, मिड वाला नंबर है। क्लियर? इसी को अगर अरेंज नहीं करोगे तो आपका नहीं निकलता, इसलिए हमें इसे अरेंज करना पड़ता है सीक्वेंस वाइज। इससे ग्रेटर ये है, इससे ग्रेटर ये। आए समझ? कोई दिक्कत? इनवैलिड बताते हो अगर मैंने इसको अरेंज नहीं करते। चलो ये तो हमारे लकीली 5 हमारे इसमें आंसर है, तो ये कई बार यहाँ 7 होता तो हम इसको मीडियन मान पाते नहीं। तो इसके लिए हमें ये रूल अप्लाई करना होता है, पहले अरेंज करना होता है, उसके बाद हम इसको कटिंग करते जाते हैं, लेफ्ट राइट फिर बचा हुआ। ठीक है, आए समझ? कोई दिक्कत? तो ये था। इसका मैं जो आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगी, इसका छोटा सा ट्रिक बता दूंगी, आपको और समझ आएगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। कमिंग ओवर फोर्थ क्वेश्चन, इसको इरेज किया जाए। चलो अब आता है टाइप 2। अभी तक हमने करा था टाइप 1, जिसमें हमको
कटिंग करने के बाद इजीली निकल जाता। अब मैं समझाता हूँ आपको करना क्या, एक चीज बताओ, एग्जांपल समझाती हूँ। टाइप 4 में मैंने कहा था 7 8, सपोज मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, 4 5 6 7 8, मैंने ये कट कर दिया, यहाँ से कैसे कर दिया, 6 मेरा आंसर आ गया भाई, ठीक है 6 इज मीडियन। आए समझ। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ देखो 4 5 6 7 8 9, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कैसे करेंगे नहीं। यही बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जब इसके साथ ये पेयर है तो जब कैंसिल करो तो जीरो, ये नहीं, यही हमें काम करना है। यही दो इस क्वेश्चन में ये दो मीडियम बन जा रहा है, इसके यहाँ से दो, यहाँ से दो नंबर, बीच में ये दो 6 और 7, और एट ए टाइम दो तो मीडियम होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, वही हो गया आपका टाइप 2। एक बार और समझाओ। मैंने कहा मैंने यहां से 4 से 8 कैंसिल करा, 5 से 7 कैंसिल करा, उसका रह गया 6, तो 6 को हमने मीडियन कंसिडर करा एंड इट इज कंप्लीटली करेक्ट। ओके, इतनी बात समझ आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन दिख रहा है 4 5 6 7 8, ये से कैंसिल कर दिए, 5 से 8 को, 6 और 7 को यहाँ पे लिख दो, 6 और 7 को आपस में कैंसिल नहीं करेंगे, इस बीच वाले नंबर पे, ये दो बीच वाले नंबर को मीडियन भी नहीं मान सकते। तो क्या करेंगे, मतलब कोई एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन दोनों के बीच में भी हो, कुछ ऐसा एक नंबर निकालना है जो इन दोनों के बीच में भी हो। आए समझ। मैंने क्या कहा, मुझे इन दोनों, इसके इस दो के इस दोनों, इस दो दो नंबर के बीच में तो समझ आए ये मीडियन है। मतलब मैंने एक लाइन लिया 1 4 5 6 7 8, एक लाइन में, एक रोड पे, एक ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इनके पीछे येलो पॉइंट तो आ गया, ये समझ आ गया। बट जब दो पॉइंट है मेरे बच्चे, दो तो मीडियन नहीं निकलेगा एक उसमें, है ना। तो ऐसे केस में ये समझना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा नंबर है, मीडियन नंबर है, मिडल नंबर है। अब सवाल तक करेंगे कैसे वो क्वेश्चंस, तो देखो जो ऐसा सिचुएशन है कि बीच में दो नंबर है तो क्या करना है, 6 + 7, इन दोनों को ऐड करके आपस में 2 से डिवाइड कर देना। आए समझ। देखो 6 + 7 कितना होता है 13, 13/2। अब मेरे बच्चे 13 को 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, अब 3 में से 2 गया 1 और ये पॉइंट लगा दो 0, तो ये हो गया 2 5 10। मतलब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है वो है 6.5 इज द मीडियन नंबर। अब वही क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, तो उसको मैंने दे दिया टाइप 2। अभी करा था टाइप 1, जिसमें ज्यादा झमेला नहीं था, कटिंग कर देगा, बीच का एक रहेगा, वो हमने मीडियन मान लिया। टाइप 2 में क्या होता है, जब बीच के दो नंबर है उसके भी बीच का नंबर निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इसको इरेज किया जाए, चलो। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया 5 6 2 4 8 5, ठीक है मेरे बच्चे। तो पहला स्टेप अभी आपको बताया था क्या करना है, मैम आपको बताई थी क्या करना है जी। पहला आपको काम करना है, इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब आपको स्मॉलर टू बिगर में अरेंज करना है, तो करते हैं 2 4 5 5 6 एंड 8, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये था आपका क्या, ये आपका था अरेंजिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, यहां से इसको कैसे करो, तो यहां से कैसे करो, लेफ्ट राइट। अब बीच में 5 और 5 रह गया, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे तो बीच में कुछ तो बचेगा नहीं, इसलिए हमें ऐसा काम करना ही नहीं है। मतलब ये दोनों मीडियन तो हो नहीं सकते, इन दोनों के बीच का कोई नंबर है जो मेरे बच्चे मीडियन है, या फिर इन दोनों में से एक नंबर है जो खुद मीडियन। वो कैसे करेंगे देखो, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, 5 + 5 और 2 से डिवाइड कर दो, 10 + 2, तो क्या करेंगे 5, तो 5 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, आई समझ। एक और क्वेश्चन करें, चलो फिर।
देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे हम, स्मॉलर टू बिगर में। तो करते हैं भाई, 2 4 5 7 8 9, ये सारे क्वेश्चन यहां से है। अब सेकंड स्टेप हमें करना है क्या है जी, ये तो फर्स्ट स्टेप, फिर से लिख दे रही हूँ, ये स्टेप ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहां से लेफ्ट से कट करो, राइट से कट करो, लेफ्ट राइट। अब 5 और 7 रह गया, इन दोनों को आपस में कटिंग नहीं करेंगे, मतलब 5 और 7 दोनों तो मीडियन होगा, इन दोनों के बीच का कोई नंबर है जो मीडियन है, मिड वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो और अपॉन कर दो 2 से डिवाइड। तो 5 + 7 कितना होता है, 12। तो 12/2 क्या होगा, 12 2 1 2, 2 6 12। तो मतलब 6 इज द फाइनल आंसर। इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो क्या है, 6। तो 6 हमारा आ गया इसमें मीडियन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इससे इजी क्या ही होगा, बहुत ज्यादा सिंपल। ऐसे क्वेश्चन तो करने में मजा आता था, आपको ही मजा आएगा। बस आपको क्या है, सही से समझना है, बेसिक आपका स्ट्रांग हो। इस क्वेश्चन के मीडिया अभी बहुत सारी चीजें आएगा, अभी करेंगे धीरे धीरे हम। अभी सिंपल एग्जाम्पल सब बहुत सारे वैरायटी का न्यूमेरिक फॉर्म में, इसी का हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स भी आता है, वो भी हम करेंगे। तो इसको इरेज किया जाए, चलो। तो कमिंग ओवर थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से ये, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप बोलो, यस, अरेंज करेंगे स्मॉलर टू बिगर में। तो करते हैं 1, फिर हो गया 3, फिर 4, फिर 5, 4 एक और है ना आपका, ये रहा 4, 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8, देन हो जाएगा आपका 9 एंड अल्टीमेट इज 10। ठीक है, आई समझ, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या करना है, एक लेफ्ट से करके होता है राइट से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। 4 और 5 रह गया आपका, 4 और 5 रह गया, दोनों को आपस में, दो तो आपका मिड नहीं निकलेगा, तो दोनों को आपस में क्या करना है जी, दोनों को जो लास्ट रह जाता है ना दो, उनको कटिंग नहीं करना है। मतलब जब कटिंग करते हो तो बीच में 2 नंबर है कि उसको कटिंग नहीं करना है, उन दोनों को आपस में आपको ऐड कर देना, 4 + 5 कर देना और अपन 2 से कर देना। तो 9/2, तो 2 से 9 को डिवाइड करो, 2 4 = 8, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल 0, तो 2 5 = 10। तो आंसर इज 4.5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था आपके कुछ क्वेश्चंस। तो इसी की मैं आपको वर्कशीट एज अ होमवर्क दूंगी, विच यू विल डू एंड कमेंट करेंगे, और फिर हम इसका नेक्स्ट क्लास करेंगे मोड टाइप, मोड के कुछ क्वेश्चंस, देन रेंज। तो मिलते हैं क्लास, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।